दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी किन्नरों की शादी होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शादी की पहली रात क्या होता है। जरा इस बात को सोचकर देखिए कि आखिर किन्नरों की सुहागरात कैसी होती है। और क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की डेड बॉडी को जूतों और चप्पलों से क्यों मारा जाता है। इससे जुड़े कई सारे फैक्ट्स हैं। हालांकि इनके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो में आपको किन्नरों से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको किन्नरों से जुड़े सारे फैक्ट समझ में आ जाएं। दोस्तों, घर में जब भी कोई खुशी का त्योहार हो तो इस मौके पर किन्नर जरूर आते हैं। चाहे वो शादी का त्योहार हो या फिर कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो किन्नर इस घर में डेरा जमाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस बहाने वो मोटी रकम कमा कर ले जाते हैं। बहुत से लोग किन्नरों की मांग को पूरा करते हैं और कई लोग कुछ दिए बिना ही इन्हें घर से भगा देते हैं। किन्नरों की मौत के पीछे कई सालों की परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई बाहर का आदमी ना देख पाए, और अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी ने देख लिया तो मरने वाले किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर बनकर ही पैदा होता है। अगर किसी इंसान ने मरे हुए किन्नर को देख लिया तो उस इंसान के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि किन्नर की शव यात्रा से पहले इनके शरीर को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर मरे हुए किन्नर के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं कि अगले जन्म में ये दोबारा किन्नर पैदा ना हो। इसके बाद सभी किन्नर जमा होकर मरे हुए किन्नर की डेड बॉडी के सामने जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर मौत तक दुखों से भरी होती है, इसलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर नाच गाना करके खुशी मनाते हैं। किन्नर की मौत के बाद बिरादरी के दूसरे किन्नर एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं और उस समय सिर्फ पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों की बद्दुआ और दुआ दोनों ही असरदार होती है, इसलिए किन्नरों की बद्दुआ से बचने को कहा जाता है, क्योंकि इनकी बद्दुआ किसी भी इंसान की जिंदगी को नर्क बना सकती है और किन्नरों की दुआ किसी भी बुरे वक्त को खुशी में बदल सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इनकी जिंदगी शुरू से ही दुखों से भरी होती है। इसलिए दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी ही कबूल हो जाती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि किन्नर किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, किन्नरों की पहचान दो तरीके से होती है, नर और मादा किन्नर। नर और मादा किन्नर की पहचान उसके प्राइवेट पार्ट से होती है। नर किन्नर का प्राइवेट पार्ट साइज में बहुत ही छोटा होता है, जबकि मादा किन्नर की पहचान भी उसके प्राइवेट पार्ट से ही होती है। नर की तरह मादा किन्नर का प्राइवेट पार्ट भी बहुत ही छोटा होता है। उनके प्राइवेट पार्ट को किसी किस्म के मिलन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि कई किन्नर आजकल सर्जरी करवाकर अपने प्राइवेट पार्ट को साइज में थोड़ा बड़ा करवा लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक किन्नर की बनने की पहली वजह अगर माँ के पेट में 3 महीनों तक नॉर्मल बच्चे की तरह रहे, या बच्चे की माँ किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो अपने आप को ठीक करने की दवाइयों का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से बच्चे के पार्ट पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं और बच्चा किन्नर की सूरत में पैदा होता है। दोस्तों, आपको तो पता है कि किन्नर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कई किन्नर बच्चों को चुरा कर उनकी सर्जरी करवाते हैं और ऐसे बच्चों को समाज में किन्नरों के हवाले किया जाता है। जब कोई लड़का अगर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता हो तो किन्नर उस लड़के को अपने समाज में शामिल करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, जिसकी बदौलत लड़का नहीं रहता और मजबूरी में पूरी जिंदगी के लिए किन्नर बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई इंसान किन्नरों के समाज से जुड़ता है तो उसके स्वागत में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ किन्नर नाच गाना करके बहुत मस्ती करते हैं। किन्नरों को कंट्रोल करने के लिए खास किस्म के गुरु होते हैं। उस गुरु के सामने किसी भी किन्नर की नहीं चलती। गुरु जो कहता है किन्नर चुपचाप उसी की बात सुनते हैं और उसकी बात भी मानते हैं। आपको बता दें, किन्नर सिर्फ उस शख्स को अपना गुरु बनाता है जो पैदाइशी किन्नर होते हैं। किन्नर को लेकर हमेशा हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं। दोस्तों, किन्नर अपनी शादी एक रात के लिए सिर्फ अपने देवता से करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।